हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनसिक्योर्ड लोन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, हम अपने फैमिली या रिलेटिव से कैश में अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं, तो वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए। सेक्शन 269 कहता है, यू कांट एक्सेप्ट ए लोन और डिपॉजिट ऑफ 20,000 और मोर इन कैश फ्रॉम अनदर पर्सन और एंटिटी अदर देन ए बैंक और गवर्नमेंट, कि हम 20,000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते कैश में किसी भी पर्सन से, चाहे वो रिलेटिव है या फ्रेंड्स है, कोई भी है। द टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम ए सिंगल पर्सन इज कंसिडर्ड। वॉयलेशन कैन रिजल्ट इन ए पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द कैश अमाउंट रिसीव। जो हमने कैश अमाउंट रिसीव किया है किसी भी पर्सन से, उसकी 100% हमें पेनल्टी लगेगी अगर हमने ये जो सेक्शन है उसका वॉयलेशन किया है। अब देखते हैं कि पेमेंट अगर करते हैं, अगर रीपे करेंगे उसको, रीपेइंग ए लोन, सेक्शन 269 हमें कहता है कि यू कांट रिपे ए लोन और डिपॉजिट ऑफ 20,000 और मोर इन कैश। हम कैश में पे नहीं कर सकते। रीपेमेंट्स मस्ट बी मेड थ्रू अकाउंट पेई, चेक, बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम्स। मीन्स कहने का है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा अगर हम किसी को रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो कैश में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बैंकिंग मोड ही चूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो चेक है, बैंक ड्राफ्ट है या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कोई भी है। तो इसलिए अगर हम कैश में अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा हम कैश नहीं ले सकते किसी भी पर्सन से, ना ही उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे आपको जानकारी देने का। अगर आपको अन्य भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, हम उसके लिए भी आपको आंसर करेंगे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।